400 पार होगा तो 543 होने में क्या दिक्कत है? हाँ, विपक्ष नहीं रहेगा, खाली यही रहेंगे। इसके बाद इलेक्शन भी नहीं होगा, तो और क्या? किसी को टाइम नहीं दे सकते। 10 साल में ऐसा क्या हो गया कि 370 हटाया, एनआरसी हटाया है, सीए लागू किया, राम जन्मभूमि बनाए, अब क्या चाहिए? आत्मनिर्भर बनाए। लोग जैसे ये राजनेता भी भीख मांगते हैं वोट की, घर घर जाके 5 सालों में एक बार इनको यही भी मिलता है कि हम भीख कैसे मांगे पब्लिक से। तो ये मेरे कहने का मतलब है। शुरू में सरकार बनी अपनी और लास्ट में अब चुनाव आने वाला है तो अब ये ज्वाइनिंग दे रहे हैं। विकास मेरे को एक ही बीजेपी के अंदर शख्स नजर आता है। कौन? केजरीवाल जी अब बसें घुमवा रहे, आज से पहले तो उन्होंने घुमवाई नहीं। राहुल गांधी जी अब बोल रहे ठीक है राम। इंडिया गठबंधन तो अब दूर तक, मैं आपको इसका लॉजिकल पर, जब एक ही घर के अंदर चारों के विचार अलग हो तो गठबंधन में उसको मानता ही नहीं हूँ। आ भी जाएगा ना तो ये आपस में लड़के मर जाएंगे आपस में। ये इनका प्रधानमंत्री कोई बनेगा ही नहीं। ये मैं लिख के दे दूं, लिखवा लो यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार क्लब और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। 2024 के चुनावों का शंखनाद हो चुका है, वहीं तारीखों का ऐलान भी हो गया है, लेकिन क्या कुछ 2024 में बदलाव होगा? क्या जनता चाहती है? जनता का क्या मूड है 2024 के चुनाव को लेके? हम जनता से ही जानेंगे। क्या सरकार ने 2019 में जो वादा किए थे वो क्या अपने वादों पर खरी उतर पाई है? हम जनता से जानेंगे, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कुछ बाजारों में, जहां पर हम उतरे हैं ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए, जानने के लिए क्या कुछ जनता इस चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है, क्या कुछ सोच रही है, क्या सरकार से खुश है या नाखुश है, सब कुछ हम जानेंगे आगे की वीडियो में। अंकल, क्या सोचते हैं 2024 में क्या कुछ बदलेगा या फिर वही रहेगा? देखिए, मेरे को कई बार कई चीजें, इलेक्शन हो, गवर्नमेंटें हो ना, एक जोक याद आ जाता है। अब ये सारी पब्लिक तो खैर क्या कह रही है, आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, तो ये तो नेचुरली बात है। देखिए, अब जो मुद्दों की बातें होती हैं, मुद्दों में पब्लिक को भटका दिया जाता है। अब जो राजनीति हो गई है ना, राम मंदिर, जात पे, वो पे, मतलब हम लोग इस पे ना करके ना, बेसिक बातें कोई भी इंसान नहीं करता कि हमें एलिगेशन क्या था, गवर्नमेंट ने 10 सालों में क्या हमें दिया, क्या हमसे छीना है, कहाँ रोजगार है, कहाँ भ्रष्टाचार है, कहाँ शिक्षा है। इस मुद्दों को भटका के कई बार हमें राम मंदिर ले जाएंगे, कभी पाकिस्तान। वो तो बोल रहे हैं कि राम मंदिर बनाए तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए मैडम, ये रोजगार ऐसा है, तो ये भी मंदिर है, ये 100 साल पुराना मंदिर है, यहाँ भी रोजगार मिलेगा। आप पढ़ लिख के वहाँ कटोरा लेके भीख मांगिए या पकोड़े तलिए। अमित शाह जी कहते हैं हो दिस यार, हम लोग चांद पे पहुंच। रोजगार का मतलब ये थोड़ी ना है कि हम वहाँ कटोरा लेके जाए, वैसा वो रोजगार का मतलब जो पढ़ा लिखा इंसान की बात कर रहा हूँ। अनपढ़ हूँ मैं, रेडी पटरी से आता हूँ, मैं तो सड़क पे भी ये पकोड़े तल लूंगा। लोग जैसे ये राजनेता भी भीख मांगते हैं वोट की, घर घर जाके 5 सालों में एक बार इनको यही भी मिलता है कि हम भीख कैसे मांगे पब्लिक से। तो ये मेरे कहने का मतलब है। रोजगार क्या, मेहनत करके खाएंगे वही रोजगार है। क्या करते हैं? क्या करते हैं? हम तो ठेला चलाते हैं। बीजेपी वाले हो तो क्या 30,000 कमाते हैं आराम से। और क्या? और जो वो चिल्ला रहे हैं बाहर की रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार क्यों नहीं है? रोजगार बहुत है, मेहनत करो, रोजगार बहुत है। क्या चाहते हैं? बदलाव होना चाहिए। बदलाव हो गया, अभी हो रहा है और होगा। हम सपोर्टर है, हम कहाँ से आते हैं? तो यहीं से हैं, पुरानी दिल्ली से। रहने वाले रहने वाले गोंडा के, उत्तर प्रदेश। हाँ जी, गोंडा के हैं। क्या चाहते हैं 2024 में कुछ बदलाव होगा कि सरकार से खुश हैं? सरकार से खुश तो नहीं है, इसलिए खुश नहीं है क्योंकि कोई भी सरकार आती है, मोदी जी 5-10 साल, 10वें साल से चुनाव होने जा रहा है, ठीक है, लेकिन जो नौकरियां निकालती हैं, जो अभी लास्ट में वैकेंसी दे रहे हैं, आज चुनाव आने वाला है तो इस टाइम रिजल्ट दे रहे हैं बच्चों का। आप क्या करते हैं? मैं वही कर रहा हूँ, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ, लेकिन बाकी बच्चों के लिए ये होना चाहिए सरकार को कि जब भी अब जैसे वैकेंसी, ये नहीं चुनाव के समय आप वैकेंसी निकाल रहे हो, ज्वाइनिंग दे रहे हो, ये कोई मतलब थोड़ी है। बाकी जो बच्चे 5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए कि शुरू में ही आप वैकेंसी निकाली है। हमने पूछा है, ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनको रोजगार की जरूरत नहीं है, ये इनका खुद का काम है। जो खुद का काम है, बाकी वो क्या करेंगे? जो जिसका खुद का काम है वो तो अपना करेगा। जो घर से जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनका क्या होगा? जो सालों से तैयारी कर, शुरू में सरकार बनी अपनी और लास्ट में अब चुनाव आने वाला है तो अब ये ज्वाइनिंग दे रहे हैं। ज्वाइनिंग लेटर इतने ग्रुप डी का निकाला, वैकेंसी इतने लेट क्यों निकालते हैं? शुरू में निकालना चाहिए ना, शुरू में निकालना चाहिए इनको, तो क्यों ये लेट करते हैं? ये और बाकी अभी यूपी पुलिस का रिजल्ट अभी निकला, सारा ये पेपर लीक हो गया, ये नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है ये? जितने बच्चों उस पर तो कार्रवाई भी हुई है और सख्त कार्रवाई हुई है। हो
और कानून भी आ गया है कि अब पेपर लीक होगा तो उस पर सजा। चुनाव के समय ये रिजल्ट क्यों निकाला गया, ज्वाइनिंग क्यों दी जा रही है, उससे पहले क्यों नहीं? जब शुरू में सरकार बनती है उस टाइम 1 साल के पहले जो सरकार थी 2 साल में 3 साल में वैकेंसी भी हो जाती थी, ज्वाइनिंग भी हो जाती थी। लेकिन अब ये सरकार है तो ज्वाइनिंग लास्ट में क्यों कराती है 5 साल के बाद? ये नहीं होना चाहिए। और बाकी कामों से खुश है, मतलब रोजगार के ठीक है, हमारे को कोई भी सरकार है उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन ये है कि भाई हम तो नौकरी कर रहे हैं। ये तो है नहीं कि वोट देने जाएंगे तो मोदी जी हमारे को घर खाना देने नहीं आएंगे। हम नौकरी करेंगे तभी हमें पैसा मिलेगा। हम अपना कर्म करना चाहते हैं, ठीक है, बस इतना ही हम करना चाहेंगे। 24 मोदी जी आएंगे वो तो साफ है। गठबंधन ने भी तो खूब मेहनत की है, बढ़िया यात्रा वात्रा निकाली है, खूब न्याय यात्रा निकाली है, तो क्या अब कराने से क्या फायदा, दुनिया को पता है, लोगों को पता ही है। केजरीवाल जी अब बसें घुमवा रहे, आज से पहले तो उन्होंने घुमवाई नहीं। राहुल गांधी जी अब बोल रहे ठीक है, राम मंदिर जब बन रहा था, जब उन्होंने निमंत्रण पहुंचाया था, जब तक वो आए नहीं। अब क्यों इधर उधर भाग रहे, क्यों पब्लिकों के पास जा रहे कि वोट दो, गठबंधन बना रहे, क्या फायदा है ऐसे? कोई फायदा थोड़ी है। मेहनत तो खूब चल रही है गठबंधन में। गठबंधन में मेहनत चलने दो, लोगों को पता है, दुनिया को पता है कि 400 पार है अब की बार। क्या क्या काम हुआ है बीजेपी सरकार में, कुछ काम गिनवाएंगे? बीजेपी सरकार में काम हुआ है, राम मंदिर बनी, 370 हटी है, और क्या क्या हुआ वो तो मेरे को ध्यान नहीं तो अभी हाल ही में हुए हैं ना, तो जब आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं कुछ तो विकास काम बताइए। है। विकास में यही है, सड़कें बननी है, नितिन गडकरी जी पूरा ध्यान लगा रहे रोड पे, सड़कों पे खूब। दिल्ली की सारी सड़कें ठीक हो गई? दिल्ली की सारी सड़कें तो ठीक नहीं है, ये तो मैं नहीं कहूँगा। हाँ, आप कहाँ से आते हैं? मैं तो मैम दिल्ली से ही हूँ। क्या करते हैं? मैं मैम आप समझ जाओ, ठीक ही है, बता तो सकता नहीं। नहीं तो मतलब रोजगार है आपके पास? रोजगार है। तो बाकी लोग मैं यही बीजेपी सरकार से कि जो छोटे मोटे जो काम है, रोजगार है, उन पर थोड़ा सा ध्यान दे और थोड़ी महंगाई को कम करे। लेकिन बाकी सरकार बहुत बढ़िया है। मतलब जनता का कहना है कि कुछ काम बहुत अच्छे हुए हैं तो कुछ जगह काम करने की जरूरत है। बढ़िया सरकार है, अच्छी सरकार है। क्या कुछ अच्छा हुआ है? पूरा अच्छाई हुई है। आप उल्टा के देखती हूँ, जो 70 हटाया, राम जन्मभूमि बनाया, बेरोजगारी दूर हुआ। अब इससे बढ़िया सरकार क्या हो सकता है भारत में? आज हमारे देश के हर देशों में गुणगान हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार था, 70 साल कांग्रेस की सरकार रहा, उसमें क्या मिला? कुछ मिला? और 10 साल हमारे बीजेपी की सरकार रहा, उसमें लोगों को पता चल गया हो कि हमारी बीजेपी सरकार क्या किया 10 सालों में। सोचने वाली बात है। जब 70 साल में हम लोग कुछ नहीं कर पाए तो 10 साल किसी को टाइम नहीं दे सकते। 10 साल में ऐसा क्या हो गया कि 370 हटाया, NRC हटाया, CA लागू किया, राम जन्मभूमि बनाए, अब क्या चाहिए? आत्मनिर्भर बनाए। उन्होंने बोला था डिजिटल इंडिया बनाए कि नहीं बनाए? गरीब मजदूर लोगों को काम करने का मौका मिला कि नहीं मिला? अब क्या चाहिए? और अगर कुछ और अच्छा हो सकता था, जो आप चाहते हैं कि और कुछ अच्छा हो सकता है, इसके लिए फिर से 5 साल मोदी को टाइम मिलना चाहिए। हाँ, इतना जल्दी नहीं हो सकता है। हाँ, क्या चाहते हैं, क्या होगा 2024? में 400 की पार सरकार आएगी, 400 बहुमत लेके आएगी बीजेपी की सरकार। हाँ, जो इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम बहुत अच्छा करेंगे और क्लीन बोल्ड हो जाएगी, वो क्लीन बोल्ड हो जाएगी। दुनिया जानती है कि 70 साल में क्या हुआ सो, और अब क्या हो रहा है सो। ये कहने की चीज हो रही है, वो तो देखने की चीज है। हाँ, क्या कहेंगे सर 2024 में क्या होगा? बीजेपी सरकार रहेगी। हाँ, बढ़िया काम कर रही है, क्या काम हुआ है? बहुत काम हो रही है, बहुत काम हो रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन और कांग्रेस तो कह रही है कि बहुत कुछ महंगाई हुई है, रोजगार नहीं है। अरे महंगा हुआ तो फायदा भी तो है। क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ ना, आदमी का फायदा हुआ ना, बहुत फायदा हुआ। आपका क्या फायदा? सब कुछ फायदा हुआ। हम बढ़िया से चलते, बढ़िया से खाते, बढ़िया से तो पहले भी कर रहे थे ना? नहीं बढ़िया तो पहले से रहते थे, ये बात सही है। अभी और भी बढ़िया है। पहले लूट खसोट कितना था? अब मोदी के राज में कहाँ लूट खसोट हो रही है? कुछ नहीं हो रही है। अब महिलाएं पहले सुरक्षित थी, रात के 9 बजे के बाद महिलाएं रोड पर सुरक्षित निकलती थी, नहीं निकलती थी ना। अब देखो महिलाएं रात के 12-1 बजे खुलेआम निकलती है, किसी चीज के डर नहीं है। सारे माओवादी आतंकवादी सब रास्ते पे ढेर हो गया, अब किसी का कोई तरह की दिक्कत नहीं है। मोदी राज में एक फायदा है। मैं तो यही कहूँगा जी, मोदी जी सही काम कर रहे हैं, बननी चाहिए 24 में सरकार। तो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। रोजगार है जी, ऐसा है कि जिसकी जितनी एजुकेशन होगी उसको उसी हिसाब से रोजगार मिलेगा। अच्छा है जी, देखो पहले से मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जैसे पहले बहुत सारी चीजें थी जो नई सुधार में थी, जैसे मतलब महिलाओं के साथ जो महिलाओं के साथ हुआ है पिछली सरकार में, और मतलब जो
और भी चीजें हैं। खैर थोड़ा रोजगार के उसमें भी मोदी जी ने काम किया है। कई लोग उंगली उठाए थे मोदी जी पे, वो कहते हैं कि उन्होंने काम सही नहीं किया है। सिलेंडर महंगा हो गया और ये हो गया वो हो गया, तो वो सब चीजें तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, अब आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आपकी भी इनकम बढ़ेगी, तो उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ेगी। तो महंगाई का इतना मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये लोग आपस में ये है कि राजनीति की उस पर लड़ाई करना चाहते हैं। बाकी बीजेपी की टक्कर में कोई दूसरी पार्टी नहीं है। किसकी सरकार होगी? बीजेपी के। क्यों, क्या काम किया है बीजेपी ने? बीजेपी तो सही काम कर रही है। 10 साल में क्या कुछ अच्छा हुआ है? अच्छा ही हो रहा है, सब कुछ तो अच्छा ही हो रहा है। सब अच्छा हो रहा है? हाँ। क्या लग रहा है इस बार 2024 में क्या होगा? 2024 में जो है वही है, वही है। कौन? तो क्या कुछ अच्छा? आ भी जाएगा ना, तो ये आपस में लड़के मर जाएंगे आपस में। ये इनका प्रधानमंत्री कोई बनेगा ही नहीं। ये मैं लिख के दे दूं, लिखवा लो यहाँ पे। तो क्या कुछ मोदी जी ने किया है इस बार? कुछ नहीं, कुछ भी करे, देश चल रहा है बस, बढ़िया बस चलना चाहिए। वो बोल रहे हैं महंगाई है, रोजगार। 10 आदमी मिलके नहीं चला सकते, बस ये है फर्क, और कुछ नहीं। तो लोग बोल रहे हैं कि महंगाई है, रोजगार नहीं है। कोई नहीं कह रहा, कोई महंगाई नहीं है। अगर युग को देख के तो कोई महंगाई नहीं है, और जब बाहर देशों को देखो महंगाई का, तब पता चलेगा क्या महंगाई होती है। तो देश तो अभी भी बहुत सुरक्षित है। और हमारे देश में अभी भी जो है ना, क्या बोलते हैं, कोरोना को कितनी जल्दी कंट्रोल किया, और बहुत से देश तो बर्बाद हो चुके थे। तो सब कुछ अभी अच्छा चल रहा कुल मिला के। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होगी? बीजेपी की। क्यों? बढ़िया बीजेपी काम कर रहा है। क्या कुछ किया है बीजेपी ने? आवास दिया, राशन दिया, गैस चूल्हा दिया, सारा चीज दिया, जन योजना दिया, सारा काम किया बीजेपी। अच्छा, आपको क्या मिला? मेरा भी मिला, आवास मिला। आवास मिला है? मिला जी। तो क्या चाहते हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है कि कुछ बदलाव होना है? अच्छा हो रहा है। सब अच्छा है। पिछली बार का जो काम था, उन्होंने वादे किए थे, वो पूरे हुए हैं? पूरा कुछ कुछ हो गया है, कुछ कुछ कर देंगे और फरवरी 24 में। आपका सब ठीक चल रहा है? ठीक है। तो क्या लगता है 2024 में कुछ बदलाव होगा? देखिए 140 करोड़ जनता है, मैं आपको कह दूं 140 करोड़ जनता वो चश्मा लगा के नहीं पहन रही, भक्ति का चश्मा नहीं लगा हुआ। हर किसी के अपने विचार हैं, ठीक है, भक्ति आप कीजिए अपना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर क्या है कि सारे बीजेपी के समर्थन नहीं है, जो विरोधी हैं। अब जैसे बेरोजगारी का मुद्दा आता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा आता है, शिक्षा का मुद्दा। तो विकास भी तो हुआ है ना अंकल, सारे मुद्दे यहीं क्यों रह जाते हैं महंगाई और रोजगार पर? देखिए विकास तो होता है, ये विकास नहीं करेंगे सरकारें, लड्डू खाने तो आती नहीं है। विकास मेरे को एक ही बीजेपी के अंदर शख्स नजर आता है, कौन? सिर्फ नितिन गडकरी यार। उनका नाम भी बोलता है, उनका काम भी बोलता है। सड़कें बनी है? नितिन गडकरी, मुझे लग रहा है शायद उनकी टिकट ही ना काट दे। मेरे जो अपने सर्च के हिसाब से 40 से 50% जनता चाहती है कि आने वाला पीएम अगर बीजेपी का हो तो नितिन गडकरी जी को मैं देखना चाहता हूँ। अगर इंडिया गठबंधन से हुआ तो? इंडिया गठबंधन तो अब दूर तक, मैं आपको इसका लॉजिकल पर, जब एक ही घर के अंदर चारों के विचार अलग हो तो गठबंधन में उसको मानता ही नहीं हूँ। इस चीज का लॉजिकल पॉइंट है और इसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। हाँ, दिल्ली का अगर सर्वे करें तो मेरे से स्टैम्प पेपर पे आप साइन करा लीजिए, मैं लिख के दे सकता हूँ कि दिल्ली की 7 में से 4 सीटें गठबंधन निकालेगा, ये मेरे से आप साइन करा लीजिए। यहाँ की जनता केजरीवाल जी से खुश है, वो अलग बात है। जो ये शराब घोटाला करके, ऐसे तो घोटाले बड़े केंद्र में ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए तो नरेंद्र मोदी जी को नहीं रोक सकते। इज द लॉजिकल। एक तरफ आप उनकी, उसका नाम क्या, पावर, सोर्स इज फोर्स, मनी इज पावर, तीनों चीजें बीजेपी के हाथ में। और जितना मर्जी ढोलकी बजा लो, जितना मर्जी विरोध कर लीजिए। हाँ, ये मैं जरूर आपको चैलेंज कर दूं, ये 400 पार का जो नारा इज नॉट इजेक्टेड। ये नाराज है या खुश हैं, क्या जता रहे हैं? देखिए नाराज हम लोग इसलिए हैं, कांग्रेस को क्यों पलटा था, हमारी आवाज नहीं सुनी थी। 10 सालों से मोदी जी के आगे इतना गाना गा रहे। बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना एकदम बिल्कुल होना चाहिए। 10 सालों में ऐसा क्या हुआ कि आपको बदलाव की जरूरत हुई है? 10 साल में क्या हुआ सो हमको बताइए, अच्छा क्या काम हुआ? हाँ, कौन सा अच्छा काम हुआ? आप बताइए। नहीं आपको ना, आप हमसे पूछ रहे हैं, बोलिए ना क्या हुआ? नहीं, आप जनता है, आपको लाभ मिला नहीं मिला, क्या हुआ? इतना लोगों को वो 5 किलो राशन मिल रहा है तो उससे क्या हो जाएगा भाई? 5 किलो राशन से क्या होने वाला है? एक मुर्गा खाता है 10 किलो राशन महीना में, और 5 किलो दे रहे हैं, क्या
कौन सा अति कर रहा है? नौकरी दीजिए ना उसको, नौकरी दीजिए, उन को रोजगार दीजिए। इस तरह के 5 किलो राशन से कब तक आप कह रहे हैं कि 20 करोड़ बनेंगे, और 5 किलो राशन आप दे रहे हैं 80 करोड़ आदमी के, क्यों? उसकी आप तो माने गरीबी बढ़ रहा है ना, घटा तो नहीं है गरीबी। पहले तो उतना भी नहीं मिलता था ना, क्या नहीं पहले मिलता? तो सिर्फ जितना सरकार देती थी वो मिलता था। था ना सामान। आज आज बोल रहे हैं कि आमदनी बढ़ रही है तो खर्चा बढ़ रहा है। आमदनी कोरोना के बाद किसको आमदनी बढ़ा है? सिर्फ कॉर्पोरेट लोगों का आमदनी बढ़ा है, गरीब आदमी को तो घटिए गया है। जो पहले 20,000 में काम करता था अभी 12,000 में काम करता है। बोलिए ना आप, अभी देखिए ना हर क्षेत्र में। तो आपको लगता है कि अगर गठबंधन की सरकार बनी तो कुछ विकास होगा? क्या है माने विकास इतना दिन से बीच में गठबंधन नहीं हुआ था, इससे पहले भी तो गठबंधन का सरकार था। वाजपेयी जी के साथ गठबंधन की सरकार नहीं था, उसके पहले माने क्या कहते हैं मुरारजी देसाई के टाइम में नहीं था। उसके गठबंधन तो बराबर था माने रहा है। क्या अभी गठबंधन नहीं है इनमें? मोदी जी के राज में घटेगा उनका सीट। हाँ, मोदी जी से खुश हैं कि कुछ नाराजगी? नाराजगी बिल्कुल नाराजगी है। क्योंकि मैंने भाई क्या मैंने गरीब लोगों के रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, सब कुछ चाहिए। हाँ, आप मैंने 5 किलो राशन दे रहे हैं ना गरीब आदमी को, ये क्या है भाई? नहीं, इससे नहीं कुछ होने को है। उसको रोजी रोटी दीजिए ना आप। हाँ, सिलेंडर दे दिए कि दाम बढ़ा दिए, यहाँ 1,000 से ऊपर कर दिए। सिलेंडर कहते हैं कि हम दे दिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। क्या मजाक बना लिए हैं? क्या महिलाएं तो खुश हो गई हैं कि उनको घर का सिलेंडर मिल गया है। तो महंगा सिलेंडर कितना आदमी भरवाता है? ये गरीब आदमी सिलेंडर भरवाएगा? कभी नहीं भरवा सकता है वो। पर तो माने 400 पार क्या 543 माने उन्हीं का हो जाएगा। हाँ, 543 क्या 400 पार होगा तो 543 होने में क्या दिक्कत है? हाँ, विपक्ष नहीं रहेगा, खाली यही रहेंगे, राजतंत्र हो जाएगा। हाँ, इसके बाद इलेक्शन भी नहीं होगा तो और क्या। 400 पार माने हम कैसे जानते हैं? कोई भी पार्टी चाहे कोई भी बोलने वाला कैसे बोल सकता है? जनता ना उसको 400 पार कराएगा, चाहे 200 कराएगा, चाहे 500 कराएगा। आप पहले से माने कहते हैं कि हम 400 पार हो जाएंगे, कैसे? नहीं, गलत है, ये सब हम नहीं मानते हैं। 40% के लगभग है जो कि बेकार है, हुआ रहा है, उसको नौकरी नहीं है कहीं। क्या नौकरी? आप सब 13 लाख करोड़ शायद माने केंद्र सरकार में नौकरी खाली है, पद क्या है ना बढ़ते हैं आप? क्या कारण है? कुछ तो कम था। आप कहे थे कि हम नौकरी देंगे हर साल। कितना नौकरी दिए? 7 लाख नौकरी, 10 साल में 7 लाख नौकरी दिए, हो गया।